काफ़ी सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग को सॉल्व करने के लिए, जो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आप उनको फॉलो करके अपना लिस्ट ऑफ हेडिंग करेक्ट कर सकते हो। कभी भी आपका लिस्ट ऑफ हेडिंग गलत नहीं होगा। सबसे पहले हेडिंग्स के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है। जैसे आपके सामने ये चीज़ है, ये हेडिंग्स है। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू कैन ईदर अंडरलाइन दीज और यू कैन जस्ट सर्कल दीज आउट। आप कुछ भी कर सकते हो, अंडरलाइन कर लो, सर्कल कर लो। जैसे सी टर्टल्स फाउंड इन अनयूजुअल लोकेशंस, यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो सर्कल करने लायक है, जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सी टर्टल्स की बात हो रही है, अनयूजुअल लोकेशंस की बात हो रही है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमको मिलनी चाहिए किसी न किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में। एक बार फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही क्या है, अलग अलग है, सबको ही आप कर लो। जैसे कि यूनिक फीचर्स हो गए लेदर बैग्स के। ठीक है, लेदर बैग का कॉन्ट्रीब्यूशन, मेथड्स जो कि यूज़ होते हैं रूट ट्रेसिंग या रूट ट्रैकिंग के लिए, प्रेडिक्ट द माइग्रेशन रूट्स, रिटेन्स मल्टीप्लिसिटी within the species, progress of hatching, the fate of the lost turtles, loggerhead trips are supposed to look like, factors leading to population decline। अब हमारे पास देखो एक मेन चीज़ होती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ यहाँ पे देसी करके। डी से जो आंसर होता है वो डेफिनेशन में होता है, ई से एग्जाम्पल हो सकती है या फिर एक्सप्लेनेशन हो सकती है, एस से आपका सिनोनिम हो सकता है, आई से आपका इनडायरेक्टली आंसर दिया होता है। कई बार हम सोचते हैं कि कंट्रीब्यूशन वर्ड यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं पे, बट वो चीज़ नहीं होती है। कंट्रीब्यूशन की उन्होंने एग्जांपल दी होती है कि उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज़ में हिस्सा डाला है। ओके, तो वो काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन ही हो गया। अब स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर बी से। ड्यूरिंग द पास्ट मंथ्स 4 लॉगरहेड टर्टल्स हैव वॉश्ड अप अलोंग आयरिश कोस्ट फ्रॉम वैक्सफोर्ड टू कैरी। ये जो टर्टल्स हैं टिपिकली ये वार्मर वाटर्स में रहते हैं और सिर्फ ये हमें मिलते हैं आयरिश वाटर्स में when they stray off course. It is likely that they may have originated from Florida, America. यहाँ पे देखो probably, ठीक है, लगता है कि वो फ्लोरिडा अमेरिका से हैं। ओरिजिनेटेड मतलब उसका ओरिजिन कहाँ से है, और सिर्फ आयरिश वाटर्स में तभी फाइंड होते हैं, तभी ये फाउंड होते हैं जब ये अपने कोर्स से, अपने जो रूट से भटक जाते हैं। ठीक, यहाँ से पढ़ो। ड्यूरिंग द सेम पीरियड जो 2 लॉगरहेड टर्टल्स थे वर फाउंड इन स्कॉटलैंड एंड अ रेयर कैम्प्स रिडली टर्टल वाज फाउंड इन वेल्स। एक वेल्स में लॉगरहेड स्कॉटलैंड में था, ये वाला जो था ये वेल्स में था। दस मेकिंग इट एक्सेप्शनल मंथ फॉर स्ट्रैंडर्ड टर्टल्स इन आयरलैंड एंड इन द यूके। इसकी अगर मैं समरी निकालूं तो समरी इसकी ये है कि यूजली वो फ्लोरिडा में पाए जाते हैं बट मिले वो स्कॉटलैंड में हैं, या फिर ऐसे लगा लो कि आम तौर पे ये मिलते तो आयरिश वाटर्स में जब भटक जाते हैं, बट ये मिले स्कॉटलैंड में। तो लिस्ट के ऊपर जाके अगर हम देखें, व्हाट आई पर्सनली बिलीव फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। पैराग्राफ बी का मैं नंबर 1 लगाऊंगा कि सी टर्टल्स जो कि अनयूजुअल, आम लोकेशंस नहीं थी, वो कुछ खास थी, अनयूजुअल लोकेशंस के ऊपर पाए गए हैं। पैराग्राफ सी रीड करते हैं। मैं आपको लोकेशन बताता हूँ एक बार, आप लोकेशन से गेस करो कि क्या आंसर आपको लगता है। इट इज़ थॉट दैट आफ्टर लीविंग देयर नेस्टिंग बीच, नेस्टिंग बीच मतलब जो भी उनका नेस्ट होता है, जहाँ वो पैदा होते हैं, ठीक है, एज अ हैचलिंग। हैचलिंग मतलब जब वो बहुत छोटे होते हैं, उस समय पे ये जो टाइनी टर्टल्स होते हैं, ठीक है, ये नेस्टिंग बीच को लीव करके एंटर करते हैं नॉर्थ अटलांटिक जायर में। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा ओशन करंट है, एक ओशन वेव है, जो कि उनको अमेरिका से लेके यूरोप में होते हुए नॉर्थ अफ्रीका तक लेके जाती है। किसके पहले? वापस फिर से अमेरिका में पहुंचने से पहले विया डिफरेंट करंट। डिफरेंट करंट मतलब एक अनदर वेव के थ्रू। दिस रिमार्केबल राउंड ट्रिप, ये जो ट्रिप है, may take many years during which these tiny turtles grow by several centimeters a year। बेसिकली ये इनकी नॉर्मल एक ट्रिप है जिसमें ये पहले अमेरिका से होते हुए, यूरोप के होते हुए नॉर्थ अफ्रीका में जाते हैं, फिर वापस अमेरिका में आते हैं। ये इनकी नॉर्मल ट्रिप है। अब एक बार चेक करते हैं। चलो फर्स्ट वाला तो हम क्रॉस कर देते हैं, ऐसे कर सकते हो आप, बेटर है, नहीं तो ऐसे ही आप कन्फ्यूज हो जाओगे। यूनिक फीचर की बात तो नहीं करी, ना कंट्रीब्यूशन की बात करी है, ना मेथड्स की बात करी है रूट ट्रैकिंग में, प्रोडिक्शन की बात नहीं करी है, मल्टीप्लिसिटी की बात नहीं करी है, प्रोग्रेस ऑफ हैचलिंग की बात नहीं करी है, फेट किस्मत की बात नहीं करी है, ट्रिप्स की बात, हाँ, हाउ लॉगरहेड ट्रिप्स आर सपोज टू लुक लाइक। बेसिकली हाउ डू दीज ट्रिप्स लुक, कैसे दिखती हैं ये। ठीक है, तो ये इसका आंसर है नंबर 9। डी में इन्होंने बोला ये जो 4 टर्टल्स हैं प्रॉबेबली ये अपने वे पे थे, ठीक है, जहाँ पे ये स्ट्रे हो गए थोड़े से, मतलब बिखर गए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फार नॉर्थ फ्रॉम द गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम से जैसे आते आते ये कहीं और चले गए। वंस दे डिड देयर फेट वाज सील्ड, मतलब उनकी जो किस्मत है वो एक तरह से
बंद की कि हाँ ये चीज़ अब होनी ही होनी है, क्योंकि यहाँ पे जो कूलर वाटर्स थे नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक के वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड थे लॉगर हेड्स के लिए। ठीक है, हालांकि लेदर बैक टर्टल्स जो होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो अडेप्ट कर लेते हैं ये चीज़ें, बट ये जो लॉगर हेड है इनको दिक्कत थी। ठीक है, वंस इन कूल वाटर्स, एक बार जब वो कूल वाटर्स में चले गए, ठीक है जी, द बॉडी ऑफ लॉगर हेड बिगिंस टू शट डाउन एज दे गेट कोल्ड। उनकी जो बॉडी है वो शट डाउन होने लगी जैसे जैसे कूल वाटर में वो जाते गए, कोल्ड होते गए। उसके बाद वो स्टन होगी और उनको हाइपोथर्मिया हो गया। ठीक है जी, हाइपोथर्मिया के बाद वो मर गए। ठीक है, ये उनकी मतलब वहाँ पे वो डाई हो गए। तो यहाँ पे साफ साफ वो वर्ड भी मेंशन कर रहा था, फेट, द फेट ऑफ द लॉस्ट टर्टल्स, मतलब उनकी जो फेट है वो सील्ड थी। कहने का मतलब उनकी जो फेट है, जो किस्मत है, वो तय थी कि अब ये होगा ही होगा। तो डी का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 8th। ई पैराग्राफ की मैं लोकेशन बता देता हूँ, यहाँ से आप पढ़ो। डिस्पाइट, ये स्ट्रक्चरल राइटिंग में भी यूज था, बावजूद के उनकी जो विजन थी वो लिमिटेड थी और लैंडमार्क्स की काफ़ी कमी थी ओपन वाटर में। लैंडमार्क जैसे आपके सिटी में लैंडमार्क होता है, क्या क्या लैंडमार्क आप बताओ। जैसे हमारे बठिंडा में यहाँ पे फोर्ट है, किला मुबारक है। ठीक है जी, तो आपकी भी सिटी में कोई ना कोई लैंडमार्क होंगे। तो वही चीज़ है, यहाँ पे इनकी विजन भी लिमिटेड थी और लैंडमार्क भी नहीं होते ओपन वाटर में। फिर भी क्या है, टर्टल्स आर एबल टू रिट्रेस देयर माइग्रेटरी पाथ्स। अपने वो माइग्रेटरी पाथ्स जहाँ से वो आते जाते हैं वो वाले पाथ्स को रिट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सम एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमिनन, ये ट्रेंड के कुछ एक्सप्लेनेशन है वो देखे गए हैं कि जो सी टर्टल्स हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं टू नेविगेट। ऑल्दो उनकी जो साइट है, जो विजन है, वो भी लिमिटेड है, लैंडमार्क की कमी भी होती है, फिर भी वो क्या कर लेते हैं, माइग्रेटरी पाथ्स को रीट्रैक कर लेते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। पहले ये 9th और 8th को हम क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे हो गए हैं। अब देखो, यूनिक फीचर ऑफ लेदर बैग, भाई फीचर्स ठीक है हो सकता है, बट फीचर तो मतलब ट्रेट हो गया कोई। ठीक है, और कोई देखते हैं। लेदर बैग का कॉन्ट्रीब्यूशन ना, मेथड्स यूज्ड फॉर रूट ट्रैकिंग, रूट ट्रेसिंग या ट्रैकिंग मेथड यूज़ करे जाते हैं। कौन सा यूज़ करा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे समझ के करोगे ना गाइस तो फिर गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। समटाइम्स वी थिंक कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए, बट जितना ज़्यादा आप अंडरस्टैंड करके करोगे उतना ही बेटर है। लेदरबैक अनलाइक ग्रीन सी टर्टल इज नॉट किल्ड फॉर इट्स मीट। जैसे कि ग्रीन सी टर्टल्स मीट के लिए किल होते हैं, लेदरबैक इसके लिए किल नहीं होता। पॉपुलेशन की इंक्रीज एज वेल एज ब्लैक मार्केट की जो उसमें इंक्रीमेंट हुआ ट्रेडिंग में, ठीक है, उससे क्या हो गया, एग डिप्लीशन होगी, एग्स वगैरह बिकने शुरू हो गए। अदर क्रिटिकल फैक्टर्स, एक तो इनके एग्स वगैरह खत्म होने शुरू हो क्योंकि लोग बेचने लगे हैं, जो भी है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, एक और क्रिटिकल फैक्टर क्या है लेदरबैक के पॉपुलेशन में डिक्लाइन का, वो क्या था, पोल्यूशन। जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक मतलब लेदरबैक्स क्या करते हैं, डेब्रिस ईट करते हैं। डेब्रिस क्या होता है, मलबा होता है। उनको ये लगता है कि भाई ये जेली फिश। इसके अलावा फिशिंग प्रैक्टिसेस जैसे कि लॉन्ग लाइन फिशिंग। फिशिंग लाइन पता क्या होती है, जैसे अपने कार्टून में देखा होगा, ऐसे घुमा घुमा के वो ऐसे फेंक देते हैं, उसमें ऐसे रस्सी टंगी होती है। ठीक है, वो फिशिंग लाइन बोलते हैं उसको। या फिर गिल नेट्स, गिल नेट्स इन द सेंस कि बहुत बड़े बड़े नेट्स वगैरह हो गए। ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ हैबिटेट एरियाज, और वहाँ पे मतलब बिल्डिंग्स बनने लगी। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ गई है। अब साइंटिस्ट ने एस्टिमेट करा कि 35,000 लेदरबैक टर्टल्स ही बचे हैं वर्ल्ड में। अब देखते हैं यूनिक फीचर ना, कंट्रीब्यूशन ना, माइग्रेशन रूट्स ना, मल्टीपल ना, प्रोग्रेस ऑफ हैचिंग ना, लोग, ये तो सारे हो गए। लास्ट वाला था फैक्टर्स लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। ठीक है जी, फैक्टर्स बताए हुए हैं, नॉट ओनली द एग डिप्लीशन बिकॉज ऑफ ब्लैक मार्केट ट्रेड, बट देर आर मैनी अदर फैक्टर्स जैसे हमने डिस्कस करे हैं, जैसे कि अपने फिशिंग लाइन होगी, नेट्स हो गए, प्लास्टिक हो गया, डेब्रिस हो गया, मलबा वगैरह, कूड़ा करकट एंड ऑल, इसकी वजह से पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ। अब जैसे सपोज करो आप जब भी रीडिंग करते हो तो क्या आपने सोचा कि अगर हम ऐसे करें, मतलब अगर किसी को समझानी हो, अगर आप ट्राई करोगे किसी को समझाने की, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी 1 लेवल अप। जो वैसे प्रैक्टिस करते हो उससे 1 लेवल आप अप चले जाओगे अगर ट्राई करोगे कि मैंने किसी को समझानी है। और ये जी है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने ट्राई करना है, मैं आपको पैराग्राफ भी बता देता हूँ और कमेंट में बताना। बाकी अगर किसी को भी क्लासेस चाहिए, मेक श्योर आप कांटेक्ट कर सकते हो गिवन नंबर्स पे। बहुत ही लिमिटेड डेज के लिए ऑफर्स हैं और बहुत ही लिमिटेड प्राइस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब।